हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने वैदिक गणित के कुछ डिवीज़न के ट्रिक्स देखे थे। ये ट्रिक्स स्पेसिफिक नंबर्स पर ही अप्लाई होते थे। कुछ ही केसेस में ये ट्रिक्स काम करते थे। निखिलम और पारवर्थ दोनों सूत्र हर कोई नंबर के साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन कई बार बहुत यूज़फुल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ जनरल ट्रिक्स जो किसी भी नंबर पे अप्लाई होंगे। सबसे पहला मेथड आर्थर बेंजामिन मेथड है। आर्थर बेंजामिन स्पीड मैथ्स के एक स्पेशलिस्ट है। ये दुनिया के जाने माने मैथमेटिशियन है और इनका डिवीज़न का ये जो ट्रिक है, इसे हम लोग आर्थर बेंजामिन मेथड बोलते हैं। ये किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर के साथ अप्लाई होता है। होने को तो ये बड़े नंबर के साथ भी अप्लाई होता है, लेकिन देखना है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट नंबर से शुरू करेंगे। इसे कैसे करना है, सिंगल स्टेप में डिवीज़न कैसे करते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रेगुलर बेसिस में जो हम लोग लंबे चौड़े डिवीज़न सीखते रहे हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे। हम लोग एक स्टेप में देखने की कोशिश करेंगे और इसी चीज़ को फर्दर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज़ हमें 23826 को डिवाइड करना है 7 से। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इन नंबर्स को लिखेंगे। जो लास्ट का डिजिट है वो रिमाइंडर साइड का डिजिट होता है इस मेथड में। तो 6 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हाफ का डिजिट है। अब शुरू करते हैं हम लोग। 2 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग ये दोनों डिजिट लेंगे, 23 को लेंगे। ठीक है, 23 कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 3 टाइम्स डिवाइड होता है। रिमाइंडर कितना रह जाता है? 2 रह जाता है। तो ये जो रिमाइंडर है ये हम लोग यहीं पे रखेंगे, यहीं पे लिख देंगे। तो अब ये सेकंड वाला हो गया 28। 7 टाइम्स कितने बार जाता है? 4 टाइम्स जाता है। 7 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो 28 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हम लोग 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग के पास सिर्फ 7 है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इट गोज़ 1 टाइम्स। 7 1 जाइज 7। रिमाइंडर 0 है। फिर से लास्ट में बचा 6, तो ये 6 ही हमारा रिमाइंडर हो गया। चलिए बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 93829 डिवाइड बाई 6। 93829 डिवाइड बाई 6। तो इस केस में भी हम लोग नंबर्स को थोड़ा सा गैप छोड़ के लिख देंगे ताकि समझने में इजी हो। लास्ट का जो 1 है ये रिमाइंडर हाफ का है, बाकी सारा क्वोशिएंट हाफ होगा और 6 हमारा डिवाइज़र है। तो सबसे पहले हम लोग 9 को देखेंगे। 9 डिवाइड होता है 6 से, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। 9 6 1 जाए 6 हो जाएगा। रिमाइंडर रहेगा 3। इस 3 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, हो जाता है 33। तो 5 से डिवाइड होगा, 6 5 से 30। फिर से रिमाइंडर 3 बचा, इस 3 को फिर से ऊपर लिख दीजिए, हो जाता है 38। 38 को डिवाइड कीजिए, 6 जा 36 हो जाता है। रिमाइंडर बचता है 2। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास 22। 22 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा 18। 3 जा 18, तो 3 हम लोग नीचे लिखेंगे। 22 माइनस 18 इस 4 हो जाता है। इस 4 को हम लोग यहाँ पे 9 से पहले लिख देंगे, हो जाएगा 49। 6 8 जा इस 48। रिमाइंडर फिर से हमारे पास 1 बचा, इस 1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1 1 11 हमारा रिमाइंडर है और 11 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज़ 5। अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर है 5 और हमारा क्वोशिएंट है 1 5 6 3 8। क्लियर? तो इसी तरह हम लोग एक ही स्टेप में करेंगे। हम लोग को लंबे लंबे डिविजन्स नहीं करने हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे 2 डिजिट नंबर्स के। कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लोग रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। हर कोई नंबर के साथ बहुत आसानी से हम लोग डिवीज़न कर पाएंगे। पहला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
54628 डिवाइड बाई 39। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 39 हमारा डिवाइज़र है, ये लेफ़्ट साइड में रहेगा। लास्ट का एक जो सिंगल डिजिट रहेगा वो रिमाइंडर हाफ में जाएगा राइट साइड में, बाकी सारे डिजिट्स कोसेंट हाफ में आएंगे। अब आर्थर बेंजामिन क्या कहते हैं कि जो हमारा डिवाइज़र है इसका नियरेस्ट बेस हम लोग लेंगे, सबसे करीब का बेस लेंगे और कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम डिवीज़न करेंगे। तो 39 का नियरेस्ट बेस होता है 40 और 40 और 39, 40 माइनस 39 कितना होता है, 1 होता है। ये 1 हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम लोग साइड में रखेंगे। अब ये जो 40 हमारा बेस हम लोगों ने बेस माना है, इस 40 के ज़ीरो को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है अभी। ओके, इस ज़ीरो को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इस ज़ीरो का इस प्रोसेस में कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ एक डिजिट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 4 हम लोग कंसिडर करेंगे। डिवीज़न हम लोग 40 से कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में 39 से हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम लोग अपना डिवीज़न शुरू करेंगे। 4 की टेबल में 5 कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स जाता है। 1 हमारा कोसेंट का पहला डिजिट है। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 5 माइनस 4 इज़ 1। तो ये 1 जो रिमाइंडर आया है इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये जो कोसेंट हमारा 1 है, इस 1 को हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1 और इस नेक्स्ट नंबर 14, 1 for 14 के साथ हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट हो जाता है 15। 14 प्लस 1 इज़ 15। अब 15 को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, जो कि हमें देगा 3। 4 3 इज़ 12। रिमाइंडर आया हमारे पास 3। रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, 36 हो जाता है। और नीचे जो 3 आया है, इस 3 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और इसे ऐड कर दीजिए 36 के साथ, तो हमें मिलेगा 39। अब इस 39 को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 9 जा इज़ 36। ओके, रिमाइंडर हमारे पास आया फिर से 3। रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, 32 हो गया। और ये जो 9 आया है, 9 को हम लोग को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9 और ये 9 ऐड हो जाएगा 32 के साथ, जो कि हमें देगा 41। अब इस 41 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 10 जा इज़ 40। रिमाइंडर आता है 1, ये 1 जाएगा यहाँ पे और ये 10 जो हमारा ये मिला है हम लोगों को, इससे हम लोग उस कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 10 और ये ऐड हो जाएगा रिमाइंडर के साथ। तो 18 प्लस 10 इज़ 28। तो अल्टीमेटली हमारा 28 रिमाइंडर रहा। इस 28 को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को आंसर डेसिमल में चाहिए तो ही इसे हम लोग डिवाइड करेंगे और डेसिमल में निकालेंगे, नहीं तो ये 28 ही हमारा रिमाइंडर है। और ये कोसेंट में जो 2 डिजिट 10 के 2 डिजिट हमें मिले हैं, इसे हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो राइट हैंड साइड से बैलेंस करते हैं, 1 कैरी हो जाएगा, 0 एज इट इज़ रह जाएगा, 1 9 के साथ जुड़ के हो जाएगा 10 और फिर से 1 कैरी है, वो 3 के साथ जुड़ के हो जाएगा 4 और 1 एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमें मिलेगा कोसेंट 1400 और रिमाइंडर होता है 28। इसे हम लोग डेसिमल में कुछ और एग्जाम्पल्स में निकालने की कोशिश करेंगे। अभी एक फटाफट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3629487 डिवाइड बाई 58। तो इसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। 58 हमारा डिवाइज़र है और जो लास्ट का डिजिट है वो रिमाइंडर साइड का डिजिट होगा, बाकी सारे कोसेंट्स हैं। अब 58 का सबसे नियरेस्ट बेस कौन सा होगा, 60 होगा, ठीक है। तो 60 हमारा बेस है और कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 60 माइनस 58 इज़ 2। तो इस 2 को कॉम्प्लीमेंट को हम लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं।
अब 60 हमारा बेस है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई काम नहीं है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट का कोई काम नहीं होता है। 6 से हमें डिवीज़न करना है। तो पहला डिजिट हमारे पास 3 है, 6 की टेबल में तो 3 आता नहीं है, तो हम लोग 2 डिजिट एक साथ कंसिडर करेंगे, 36। तो 6 से 36 होता है, 6 से 36 होता है। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 36 माइनस 36 इज़ 0। तो रिमाइंडर 0 है, तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 6 हमें मिला है, इस 6 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 12। इस 12 को नेक्स्ट डिजिट 2 के साथ ऐड कर दीजिए, जो कि हमें देता है 14। अब इस 14 को हम लोग को 6 से डिवाइड करना है, जो कि हमें देगा कोसेंट में 2 और रिमाइंडर में 2। कोसेंट जाएगा नीचे, रिमाइंडर जाएगा ऊपर। जो कोसेंट है उसे कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इज़ 4। 4 को ऐड कर दीजिए 29 के साथ, जो कि हमें देता है 33। अब इस 33 को 6 से डिवाइड कीजिए, कोसेंट आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 33 माइनस 30 इज़ 3। रिमाइंडर जाएगा ऊपर, कोसेंट जाएगा नीचे। कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि हमें देगा 5 इंटू 2 इज़ 10। ये 10 प्लस 34 हो जाता है 44। 44 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट मिलेगा 7 और रिमाइंडर आएगा 2। अब इस 7 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमें देगा 14। तो 28 प्लस 14 होता है 42। 42 को जब हम लोग फर्दर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेंट में 7 और रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि 6 7 जाइज 42। अब इस कोसेंट को फिर से हम लोग कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें देगा 7 2 जाइज 14। 14 प्लस 7 हो जाता है 21। तो अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर में आता है 21 और कोसेंट होता है 62577। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। डिवाइड 4387691 बाई 73। ओके, तो फिर से डिवाइज़र में 73 है, रिमाइंडर में रहेगा 1 और कोसेंट में हो जाएगा 438769। तो इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, अब 73 जब हमारा डिवाइज़र है तो इसका नियरेस्ट बेस कौन सा होगा, इसका नियरेस्ट बेस होगा 70, 80 नहीं 70। हम लोगों को नंबर कुछ इस तरीके से कंसिडर करने चाहिए कि जिससे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सबसे छोटा और मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी आसानी हो। तो इस केस में हमारा नियरेस्ट बेस हो जाता है 70। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70 माइनस 73 इज़ -3। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव आया है, इसलिए हमें एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना है। यूनिट डिजिट 0 का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ 7 से ही डिवीज़न करेंगे। तो पहला डिजिट 4 है, 4 7 से जाता नहीं है, हम लोग 43 लेंगे। 43 को अगर जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट आता है 6, 7 6 इज़ 42, रिमाइंडर आता है 1। अब इस 6 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 इंटू -3 इज़ -18। ध्यान में रखिएगा 6 3 ज़ा 18, नेगेटिव साइन रखना है और अब हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 18 माइनस 18 हो जाता है 0 है। अब इस 0 को हमें 7 से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा सेकेंड डिजिट होगा, कोसेंट का सेकेंड डिजिट होगा 0। 7 0 इज़ 0, रिमाइंडर भी 0 ही है, कोई रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। 0 को हम लोग को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू -3 इज़ 0। ठीक है, तो 7 माइनस 0 इज़ 7। अब इस 7 को हम लोगों को
7 से डिवाइड करना है, जो कि हमें कोसेंट में देगा 1, 7 1 जा 7। लेकिन अभी भी रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमें देगा -3। ओके, अब 6 - 3 इज़ 3। तो 3 फिर से 7 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन आता है। यहाँ पे 7 0 जा 0 करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, 7 0 जा 0। तो 3 - 0 इज़ 3। 3 हमारा रिमाइंडर है। 0 को कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमें देता है 0। तो 39 - 0 इज़ 39। 39 को 7 से डिवाइड कीजिए, कोसेंट में आएगा 5। 5 7 इज़ 35। रिमाइंडर क्या रहा? 39 - 35 इज़ 4। 4 हमारा रिमाइंडर रहा। अब इस 5 को फिर से कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमें देगा 5 3 जा 15 -15। ओके, तो 41 - 15 हो जाता है 26। अब ये 26 हमारा फाइनल रिमाइंडर है। लेकिन अगर हमें आंसर डेसिमल में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? तो 26 हमें मिला है, इसे हम लोग फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे 60105 पॉइंट हो जाएगा। और 26 को 7 से डिवाइड कीजिए, कोसेंट में आता है 3, रिमाइंडर में आता है 5। 26 - 21 इज़ 5। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया है, तो हम लोग 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो 50 हो जाता है। इस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि हमें देगा -9। 50 - 9 हो जाता है 41। 41 को फर्दर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 5। कोसेंट में आएगा 5 और रिमाइंडर हो जाएगा 6। ओके, तो ये 2 डेसिमल तक हमें मिला है 60105.35। इसे आप लोग जितना चाहे लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए फटाफट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8796,023/95। तो इस केस में 95 क्योंकि हमारा डिवाइज़र है, हम लोग बेस 90 और 100 दोनों ले सकते हैं। अगर हम लोग 90 बेस लेते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा -5, और अगर हम लोग 100 बेस लेते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा +5। तो +5 वाला ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि -5 लेने से कभी कभी नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, जिसके कारण हमारा कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग प्लस कॉम्प्लीमेंट को चूज़ करें, ताकि हमें फटाफट आंसर मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग 100 को बेस मान लेते हैं और हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 100 - 95 इज़ +5। अब इस केस में ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट को हम लोग को हटा देना होता है, कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं रहता है यूनिट डिजिट का। तो 100 में यूनिट डिजिट 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 0 को हटाएंगे, 10 को कंसिडर करेंगे, 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस केस में 10 से हमें डिवाइड करना है, तो 87 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 7। 8 को कॉम्प्लीमेंट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि हमें देगा 40। तो 79 + 40 गिव्स अस 119। 119 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा कोसेंट आएगा 11 और रिमाइंडर आएगा 9। 11 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें देगा 55। और 96 + 55 हो जाता है 151। अब 151 151 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट होगा 15। 15 10 जाइज 150, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके, अब 15 को हम लोग
5 कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि होता है 75। 15 5 इज 75। 75 प्लस 10 हो जाता है 85। इसे जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट होगा 8 और रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब 52 है हमारे पास और 8 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, होता है 40। 52 प्लस 40 इज़ 92। इसे जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट होगा 9 और रिमाइंडर होगा 2। ओके, अब इस 9 को फिर से हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45 और 23 प्लस 45 हो जाता है 68। तो हमारा रिमाइंडर होता है 68। लेकिन अगर हमें ये आंसर पॉइंट में डेसिमल में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और आगे ज़ीरो ऐड करते हुए प्रोसीड करते जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो हमें मिलेगा 68 है हमारे पास, जो कि 10 से डिवाइड होने से मिलेगा 6 और 8 हो जाता है रिमाइंडर। एक जीरो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है, तो ये हो जाता है 80 और 6 को जब हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे होगा 30। 6 5 से 30, तो 80 प्लस 30 हो जाता है 110। इसे जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 11। तो अब कोसेंट और रिमाइंडर हाफ दोनों को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, इन्हें बैलेंस कर देते हैं। तो कोसेंट हाफ को हम लोग राइट हैंड साइड से देख लेते हैं। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 1 11 के साथ जुड़ के हो जाएगा 12। 2 ड्रॉप करेंगे, 1 को 8 के साथ कैरी करेंगे और हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर होता है 9 2 5 8 9 और रिमाइंडर हाफ में होता है 1 एज इट इज़ रहेगा और 1 6 के साथ कैरी होके हो जाएगा 7 1। तो अल्टीमेटली हमारा रिज़ल्ट क्या हुआ 92589.71 और कोसेंट और रिमाइंडर में अगर हमें निकालना होगा तो ये होगा 92589 और रिमाइंडर होगा 68। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग किसी भी 2 डिजिट डिवीज़न कर पा रहे हैं। 2 डिजिट का अगर डिवाइज़र हो तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं इस चीज़ को। ये आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जब भी हम लोग ये समझ चुके हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि इस ट्रिक को हम लोग रेगुलरली यूज़ कर पाएँ। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस। इस ट्रिक से हमें बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में आंसर निकल जाता है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अपने कमेंट्स, अपने अनुभव मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए, बहुत सारे नए नए नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक करके। अभी के लिए बस इतना ही है कि कीप प्रैक्टिसिंग, stay safe and stay healthy. Thank you so much for watching.